कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। और इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ सरफेस एरिया और वॉल्यूम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि क्लास 10th के लिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमें यहाँ पूछा है कि 2 क्यूब्स ईच ऑफ 10 सेंटीमीटर एच आर जॉइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो 2 क्यूब हैं, उनको आपस में एंड टू एंड ज्वाइन किया गया है और उसकी जो एजेस हैं वो 10 सेंटीमीटर है, मतलब हर एक एज जो है वो 10 सेंटीमीटर है। तो उससे एक नया क्यूबॉइड जो बन रहा है उसका सरफेस एरिया क्या होगा, ये पूछा है हमसे। तो देखिए मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ। तो देखिए ये इस तरह से बनेगा। ये 2 क्यूब्स हैं और हर एक की एज जो है वो 10 सेंटीमीटर है। ये इसकी साइड जो है यानी कि वो 10 सेंटीमीटर है। इन दोनों को जोड़ने पर एक ये क्यूबॉइड टाइप शेप में बन गया है। तो यहाँ पूछा है कि उसका सरफेस एरिया क्या होगा। सरफेस एरिया का मतलब ये है कि इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो सबसे पहले हमें टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है वो ये होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड यानी कि 2 ब्रैकेट में L इंटू बी प्लस बी इंटू एच और H इंटू एल। एल मतलब लेंथ, बी मतलब ब्रेथ और H मतलब हाइट। तो जैसे कि हमें यहाँ पर सिर्फ एज मालूम है कि एज ऑफ क्यूब, जो हमारा क्यूब है उसकी एज जो है वो है 10 सेंटीमीटर। तो जब हमने दोनों क्यूब्स को एंड टू एंड जोड़ा तो देखिए यहाँ पर जो क्यूबॉइड बना है उसकी लेंथ जो है वो ये हो गई। ठीक है, लेंथ जो है हमारे पास यहाँ आ गई वो 20 सेंटीमीटर आ गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और जो ब्रेथ है हमारी वो ये 10 रहेगी। ठीक है, और जो हाइट है वो भी हमारी 10 ही रहेगी। ये सारी हाइट्स हैं इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो लेंथ ऑफ क्यूबॉइड है वो हमारा होगा यहाँ पर 20 सेंटीमीटर और जो ब्रेथ है क्यूबॉइड का वो होगा 10 सेंटीमीटर और जो हाइट है क्यूबॉइड का वो भी होगा 10 सेंटीमीटर, जो कि ये हाइट हो गई, ये ब्रेथ हो गई और ये लेंथ हो गई। अब हम टोटल सरफेस एरिया निकालना चाहते हैं तो हम यह लिख लेंगे कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इजिकल टू, अब मैं यहाँ पर फॉर्मूले में इसको पुट कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पर 2 लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब 20 इंटू में 10 प्लस 10 इंटू में 10 मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ और ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ यानी कि 20, इस तरह से। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो 20 इंटू में 10 करेंगे तो यहाँ हो गया 200, 10 इंटू 10 करेंगे तो यहाँ हो गया 100 और 10 इंटू 20 करेंगे तो यहाँ हो गया 200। तो यहाँ पर ये हो गया हमारे पास 500 ऐड करके तीनों को, और यहाँ 500 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, ये आपको पूरा क्वेश्चन अब दिखाई दे रहा होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया है 3 क्यूब्स हुज मेजर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली टू फॉर्म अ सिंगल क्यूब, फाइंड इट्स एज, ऑल्सो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द न्यू क्यूब। तो 3 क्यूब है, एक की जो एज है वो 3 सेंटीमीटर है, दूसरे की 4 सेंटीमीटर, तीसरे की 5 सेंटीमीटर है और उनको मिलाकर एक नया क्यूब बनाना है, एक सिंगल क्यूब। उसकी एज बतानी है हमें यहाँ पर और साथ में हमें यहाँ पे सरफेस एरिया बताना है न्यू क्यूब का। तो हमें क्या करना है यहाँ पर कि हम तीनों के जो वॉल्यूम हैं उनको प्लस करके जो है वो नए जो क्यूब के वॉल्यूम के इक्वल रखेंगे और फिर उससे हमें एज पता चलेगी जो नए क्यूब की होगी, जो कि बड़ा क्यूब है। और उसके बाद जब एज पता चलेगी तो हम सरफेस एरिया इजीली निकाल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ लेट एज ऑफ न्यू क्यूब, जो नया क्यूब बनेगा उसकी एज को मैंने x सेंटीमीटर यहाँ पर मान लिया है। उसके बाद मैं ये कह सकता हूँ कि जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब जो होगा वो इक्वल होगा सम ऑफ वॉल्यूम, मैं वॉल्यूम को VOL लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखेंगे एग्जाम में, सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ 3 क्यूब्स, इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब, अब जैसे कि हम जानते हैं कि जो वॉल्यूम होता है क्यूब का वो होता है L इंटू एल इंटू एल यानी कि L की क्यूब। तो यहाँ पर हमने x माना हुआ है तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे x की क्यूब। और जो बाकी जो 3 क्यूब हैं
उनका पहले का जो एज था वो था 3, तो 3 × 3 × 3 होगा, तो हम 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। प्लस दूसरा जो था वो था 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ 4 की क्यूब लिख सकते हैं। तीसरा जो था वो 5 सेंटीमीटर थी एज उसकी, तो यहाँ 5 की क्यूब लिख सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करें तो 3 की क्यूब होती है यहाँ पे 27, 4 की क्यूब यहाँ पर होगी हमारी 64 और 5 की क्यूब होगी 125। और हम इस तीनों को ऐड कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 216। तो एक्स क्यूब जो है वो 216 के इक्वल है। तो इसको मैं ये जो है 216 जो है इसका क्यूब रूट होता है 6, तो मैं इसको 6 की क्यूब 6 का होल क्यूब भी लिख सकता हूँ। और यहाँ पर x का होल क्यूब इसको लिख लिया मैंने, और इस क्यूब से ये क्यूब कैंसिल कर दिया, तो x जो है वो आ गया 6 सेंटीमीटर के इक्वल। तो यानी कि वो जो बड़ा हमारा क्यूब था जो हमने इन तीनों को मिलाकर बनाया है, उसका एज जो है वो 6 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें यहाँ पर निकालना है उसका टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब वो होता है 6L²। L मतलब एज होते हैं, और वो हमने यहाँ निकाल ही लिया कि वो 6 है। एज जो है ये एज है जो नया क्यूब था, तो 6 × 6 का स्क्वायर, तो यहाँ इसको सॉल्व कर लेंगे तो 6 × 6 × 6, तो ये हो जाती है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया है 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो 2 क्यूब हैं और हर एक का वॉल्यूम जो है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है, और उनको ज्वाइन किया गया एंड टू एंड। तो हमें निकालना है सरफेस एरिया और वॉल्यूम जो भी रिजल्टिंग क्यूबॉइड बनेगा उसका। तो यहाँ पर हमें जैसे वॉल्यूम दिया हुआ है तो हम वॉल्यूम से सबसे पहले एज निकालेंगे उसकी, और फिर एज से जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड बना है उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट को देखकर हम इसको ईजिली निकाल लेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पहले लिख लेता हूँ कि लेट द लेंथ ऑफ ईच एज ऑफ द क्यूब ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब bx। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया है कि जो लेंथ है हर एक एज की उस क्यूब की जिसका वॉल्यूम 64 है उसको मैंने x सेंटीमीटर माना है, ठीक है। उसके बाद हमें मालूम है कि वॉल्यूम जो है वो किसके इक्वल है, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल है, और वॉल्यूम क्या होता है l की क्यूब, इस तरह से, ठीक है। अब l की क्यूब जो है वो क्या है 64 है यहाँ पर, और l मैंने क्या माना हुआ है x माना हुआ है, तो x की क्यूब 64 के इक्वल है। और यहाँ पर हम 64 को लिख सकते हैं 4 की होल क्यूब, और यहाँ x की होल क्यूब है, इससे ये कैंसिल हो जाता है, तो x जो है वो बचता है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। तो जो वो एज है वो 4 आ गई है। अब देखिए जब दोनों क्यूब्स जो हैं अब हम उसको ज्वाइन करेंगे एक दूसरे से एंड टू एंड। अब देखिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया इसको, तो जैसे कि 4 आई है यहाँ पर एज, तो यानी कि ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, सब 4 हैं एजेस इसकी जो हैं, ठीक है। दोनों ही क्यूब का वॉल्यूम जो था वो 64 था, तो दोनों की एज जो है वो 4 सेंटीमीटर निकली। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो रिजल्टिंग क्यूबॉइड जो बना है इसमें जो लेंथ है वो ये वाली है, तो लेंथ जो है हमारे पास क्या आ गई है वो 8 सेंटीमीटर है, और जो ब्रेथ है वो 4 है, और जो हाइट है वो भी 4 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ कि इसमें नाउ आफ्टर ज्वाइनिंग एंड टू एंड, जब हमने इसको एंड टू एंड ज्वाइन किया, लेंथ जो है लेंथ ऑफ क्यूबॉइड अब हमारे पास आई है 8 सेंटीमीटर, और जो ब्रेथ है वो आई है 4 सेंटीमीटर, और जो हाइट है वो भी 4 सेंटीमीटर। इस तरह से मैंने लिख लिया। अब इसके बाद मैं इसमें ईजिली वॉल्यूम निकाल लूँगा और सरफेस एरिया भी निकाल लूँगा। तो पहले मैं टोटल सरफेस एरिया निकाल लेता हूँ उसका, तो मैं लिख लूँगा यहाँ टोटल सरफेस एरिया
टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड ये होगा हमारा 2L इंटू बी, बी इंटू एच और एच इंटू एल। तो यहाँ पुट कर लेते हैं वैल्यूज़ को। तो 2 लेंथ है हमारे पास, 8 ब्रेथ। यहाँ पर हमें बस लेंथ, ब्रेथ और हाइट को पुट करते हुए जाना है और आंसर जो है ईजिली हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर ब्रेथ 4 इंटू में 4 हो जाएगा, प्लस हाइट 4 और लेंथ जो है वो 8, और यहाँ पर 8 4 जा 32, 4 4 जा 16 और 8 4 जा फिर 32, और हम अगर तीनों को ऐड कर लेंगे, ऐड करके आ जाता है यहाँ पर इसको 80। तो 80 इंटू में 2 करेंगे तो यहाँ आ गया 160, अब यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ 160 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो इसका टोटल सरफेस एरिया आ गया। ये वॉल्यूम इसका क्या होगा, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला मैं लिख लेता हूँ। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ये होता है L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब लेंथ जो है वो 8 है, ब्रेथ 4 है, हाइट भी इसकी 4 है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करा देता हूँ, मल्टीप्लाई करके आ जाता है ये 128। तो 128 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर 3 है आपके, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्यूब लगेगा। और एक चीज़ और देखिए यहाँ पर ये सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लगा, क्योंकि सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो तीनों सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। और उसके आगे जो वैल्यूज है वो जुड़ गई हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूलाज। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया है कि डायमेंशंस ऑफ मेटालिक क्यूबॉइड आर 100 सेंटीमीटर इंटू 80 सेंटीमीटर इंटू 64 सेंटीमीटर। इट इज़ मेल्टेड एंड रिकास्ट इंटू क्यूब, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो एक मेटालिक क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमें गिवन है, और इसको पिघलाकर एक क्यूब बनाना है, और उस क्यूब का सरफेस एरिया क्या होगा हमें ये बताना है। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या रहे हैं कि क्यूबॉइड को पिघलाकर एक क्यूब बना रहे हैं। तो कभी भी ऐसा केस होता है तो दोनों के जो वॉल्यूम है वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो हम वॉल्यूम को इक्वल रखेंगे और फिर उससे हम यहाँ पर जो क्यूब है उसकी एज निकाल लेंगे, और फिर एज से हम इजीली सरफेस एरिया निकाल लेंगे इसका। देखिए मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो है वो बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब के, ठीक है। और मैं साथ में लिख लेता हूँ कि लेट एज ऑफ क्यूब जो है वो मैंने x सेंटीमीटर यहाँ मान लिया कि वो x सेंटीमीटर है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है L इंटू बी इंटू एच, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है L इंटू एल इंटू एल। अब यहाँ पर ये तो मैं x इंटू एक्स इंटू एक्स लिख सकता हूँ, और इसकी जगह पे मैं लेंथ, ब्रेथ और हाइट पुट कर दूंगा इसकी, जो कि थी 100 इंटू में 80 इंटू में 64। तो ये हो गया हमारे पास x की होल क्यूब। और यहाँ पर मैं तीनों को अगर मल्टीप्लाई करा लूँ तो ये मेरे पास बनता है 512 और उसके बाद 000। देखिए इसको मैं इस तरह से अगर ब्रेक करना चाहूँ तो ऐसे भी कर सकता हूँ, 512 इंटू में 1000। ऐसा मैंने क्यों किया है, क्योंकि जो 512 है इसका क्यूब जो क्यूब रूट जो होता है वो 8 होता है, और 1000 का क्यूब रूट जो है वो 10 होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पर कि यहाँ 8 की क्यूब इंटू में 10 की क्यूब, यहाँ पर x की क्यूब है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि अगर यहाँ पर a पे भी क्यूब हो इंटू में b पे भी क्यूब हो, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a इंटू बी इसकी होल क्यूब। तो इसीलिए मैं इसको लिख सकता हूँ 8 इंटू में 10 इसकी होल क्यूब, और यहाँ x की क्यूब। तो इस क्यूब से ये क्यूब कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ आ जाता है 80। तो जो एज ऑफ क्यूब है हमारा, जो रिकास्ट करके बना है, उसकी एज आ गई हमारे पास 80, जो कि है हमारे पास यहाँ पर सेंटीमीटर में। अब यहाँ पर हमें निकालना है सरफेस एरिया। तो यहाँ टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिख लेते हैं कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ये होता है 6L स्क्वायर, यानी कि 6L कितना आया हमारे पास, ये हमारा L है जो कि 80 है, तो 80 का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे बस। यहाँ पे लिख लेते हैं इंटू में
यहाँ 8 8 से 64 होता है और यहाँ 00, और हम इसको यहाँ मल्टीप्लाई करा लेते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास यहाँ 00 है, तो 38400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब हुज टोटल सरफेस एरिया इज 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें यहाँ पर क्यूब का वॉल्यूम निकालना है और हमें यहाँ टोटल सरफेस एरिया गिवन है। देखिए सबसे पहले मैं जो इसकी एज है, एज ऑफ क्यूब जो है, मैं उसको लेट कर लेता हूँ कि लेट एज ऑफ क्यूब जो है वो x सेंटीमीटर है यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले मैंने x मान लिया उसको, और मुझे यहाँ पर मालूम है कि टोटल सरफेस एरिया जो है क्यूब का वो दिया हुआ है मेरे पास 486 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमें दिया है। अब टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 6L स्क्वायर, तो यहाँ 486 के इक्वल है। अब मैंने L को x माना हुआ है तो मैं यहाँ इसको लिख लेता हूँ इस तरह से। अब ये जो 6 है ये मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x का स्क्वायर और 486 अपॉन में 6, इसको हम कट कर लेते हैं तो यहाँ आ जाता है 81। 81 को हम लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर, इससे हम ये स्क्वायर कैंसिल करा देंगे। तो इसका मतलब एज जो है, एज ऑफ क्यूब जो है वो हमारे पास x थी जो कि अब 9 सेंटीमीटर आ चुकी है। अब हम इजीली निकाल सकते हैं कि इसका जो वॉल्यूम है वो क्या होगा। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है वो होता है L इंटू L, यानी कि L की क्यूब जो कि हम मेरे पास है यहाँ 9 इंटू 9 इंटू 9, तो 9 9 जा 81, 81 9 जा 729, तो 729 जो है सेंटीमीटर क्यूब में इसका आंसर आ जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए क्वेश्चंस लेकर। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। गुड बाय।